हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने हैं या उनका कोर कंसेप्ट को देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करें। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है 1.1 को भी और 1.2 को भी। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ये कोर कंसेप्ट क्या यूज करता है, तो यहां जो आप नया कंसेप्ट ऐड करने जा रहे हैं सेट्स के अंदर, वो क्या रहेगा? सबसेट। क्या रहेगा? सबसेट। तो सबसेट क्या है? सबसेट किसी भी दो सेट को रिलेट करने का एक मेथड है, ठीक है ना। अगर कोई दो सेट को रिलेट करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं? सबसेट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इससे निकल के आता है। फर्दर आगे जब बातें बढ़ेंगी तो आप इसके बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सेट ए है, ठीक है, और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड देयर इज अनदर सेट बी, और उस सेट के पास में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि दो सेट को इक्वल कब कहेंगे, ये इक्वल से आगे वाली कंडीशन है, ठीक है। अब हमने क्या देखा इसके अंदर कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, वो तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स बी के पास भी हैं, ठीक है। यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए के सारे एलिमेंट क्या है? बी के पास है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाई ए बिलोंग्स टू बी। ए क्या है? ए इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ा जाता है इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज, ऐसे कह सकते हो आप, दिस इंप्लाइज, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो वो डेफिनेटली बी के अंदर भी है, ठीक है। तो यहां से ये बात ऐसे इस बात को ये भी बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज कंटेन्ड इन बी। और इसको ऐसे लिखा जाता है कंटेंट को, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। ए इज कंटेन्ड इन बी, और अगर ए बी के अंदर कंटेन्ड है तो ए को बोला जाता है सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। तो आप कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b, तो आप कहेंगे कि b इज सुपर सेट ऑफ a। ये क्या है? सुपर सेट ऑफ a। इवन आप इस कंडीशन को एक टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं, ये लो छोड़ दिए एक बार। अगर a सबसेट है तो b क्या है? सुपर सेट है, ठीक है। b क्या है? सुपर सेट। a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सुपर सेट ऑफ a। b बड़ा है, a छोटा सेट है, ठीक है ना। ये सेट को रिलेट करने का तरीका है। और अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ये इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। इसको कैसे रीड करते हैं? नॉट अ सबसेट, नॉट ए सबसेट। तो इस सिंबल को इज कंटेन्ड भी बोला जाता है, इज कंटेन्ड, a इज कंटेन्ड इन b। तो आप ध्यान रखना, a इज कंटेन्ड इन b कब बोला जाता है? इफ a के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर रखे हो? b के अंदर रखे हो, ठीक है। तो ये रहा सबसेट की बात। अब ध्यान से सुनना बात को, अगर a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, तो दिस इंप्लाई a इक्वल्स टू b, ठीक है ना। a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, यानी कि a के सारे एलिमेंट b के पास है और b के सारे एलिमेंट a के पास है, यानी कि दोनों क्या रहे होंगे? बराबर रहे होंगे। और ये दोनों तरफ से होल्ड करता है,
अगर ऐसा है तो यहां से आप ये लिख सकते हैं और यहां से आप ये लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्टली इसको ऐसे बोला, ऐसे IFF भी लिखा जाता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों तरफ से होल्ड करता है भाई, वाइस वर्सा वाली बात है। अगर ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा, ठीक है जी। और जरूरी नहीं है कि दो सेट को हमेशा रिलेट ही किया जा सके, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मैंने ये कहा, एक सेट A है जिसके अंदर A और B एलिमेंट है, एक सेट B है जिसके अंदर 1 और 2 है, क्या इनको कभी रिलेट कर सकते हैं? तो आप तो भाई ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। और जब भाई हमने स्टार्ट ही कर दिया सेट के बारे में डिस्कस करना और सबसेट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि एम्प्टी सेट को याद किया जाए। तो एम्प्टी को याद किया तो हमने कहा कि एम्प्टी तो हमेशा इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा भाई। एम्प्टी जो सेट होता है, दिस इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप भाई कैसे कहेंगे कि वो वाला एलिमेंट इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा मान लिया गया, ठीक है। क्या माना गया कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट क्या है? सबसेट है एवरी सेट। हर एक सेट का एम्प्टी सेट क्या है? एक सबसेट है, ठीक है, ये बात भी मान ली गई। उसके बाद में देखो, सबसेट्स में एक और वर्ड ऐड हुआ, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट में क्या ऐड हुआ? प्रॉपर सबसेट। और एक वर्ड ऐड हुआ इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ध्यान से सुनो, अगर एक सेट है A, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A इज सबसेट ऑफ A? A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A, यानी कि हर एक सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है। हर एक सेट अपना क्या होता है? सबसेट। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट भी क्या होता है? खुद का, सॉरी खुद का नहीं, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इन दोनों सेट्स को बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है जी। और इनके अलावा किसी सेट के जो भी सबसेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। एवरी सबसेट एक्सेप्ट, एवरी सबसेट एक्सेप्ट एम्प्टी एंड A is called proper subset of A, proper subset of A। कोई सेट A है, उसके जो सबसेट्स बनेंगे किसके अलावा भाई? एम्प्टी और A के अलावा, वो सारे के सारे क्या हैं? इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक सेट A है हमारे पास में जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो A के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं भाई? एक तो एम्प्टी सेट बनेगा इसका सबसेट, और एक सेट खुद भी इसका सबसेट है क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट खुद के पास हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सेट ये भी तो बना सकते हैं और ये भी तो बना सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसका एलिमेंट 1 इसके अंदर पड़ा है, इसका एलिमेंट 2 भी इसके अंदर पड़ा है, यानी कि ये दोनों क्या है? इसके सबसेट हैं। तो ये दोनों क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। और ये तो आपको पता ही है इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है बेटा। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट देखो आता है कि एक आपने पढ़ा रियल नंबर्स। क्या पढ़ा? रियल नंबर्स।
रियल नंबर के देखो क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सबसेट तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं। रियल नंबर एक्चुअली में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जो जो मिला वो सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर को जनरली डिनोट करते हैं आर से। तो सबको पता है सारे इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर, तो z इज सबसेट ऑफ आर। सारे होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, सबसेट ऑफ आर। सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रियल, तो सबसेट ऑफ आर। सारे रैशनल नंबर सबसेट ऑफ आर, सारे इररेशनल नंबर सबसेट ऑफ आर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्या इनके अलावा भी सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो देखो लोगों ने कहा कि जी बनाए जा सकते हैं। आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, इंटरवल्स, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो और उनके बीच के एलिमेंट्स को यहां लिख लो। जैसे मान लो ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, ठीक है। तो इंटरवल्स कैसे बनते हैं जी, आप क्या करो, इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ऐसे डिनोट किया जाता है, ये ब्रेस ये लगाई जाती है, पैरेंथेसिस इसको बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर ए सेपरेटेड बाय कोमा बी, ए कोमा बी लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहूं तो वो रियल नंबर x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x क्या करते हैं इन बिटवीन a एंड b। ध्यान रखना अगर ये ब्रैकेट ऐसे वाली है ओपन, ये इनको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, तो यानी कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, a क्या है एक्सक्लूडेड है और b भी क्या है एक्सक्लूडेड है। अगर इन ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दिया जाए स्क्वायर ब्रैकेट से a कोमा b, इसका मतलब है इसके बीच के सारे रियल नंबर तो है ही है, a और b भी इंक्लूडेड है, यानी कि x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b। ये वन साइडेड से ओपन और दूसरी साइडेड से क्लोज भी हो सकती है, यानी कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ओपन a और क्लोज b। इसका मतलब क्या होगा, वो रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b, यानी कि अब b इंक्लूडेड होगा क्योंकि b की तरफ से क्लोज ब्रैकेट है। इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल भी बोला जाता है। इसको क्लोज, क्योंकि बोथ जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है इंक्लूडेड है। इसको क्या बोलते हैं, ना तो ये क्लोज है ना ही ये ओपन है, ठीक है। इसको सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आप इधर से भी क्लोज कर सकते हैं, दूसरी साइड से ओपन कर सकते हैं। तो यहां आएगा x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन b। और एक्चुअल में जो रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं आप, उनको भी आप एक इंटरवल से डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो R सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इन दोनों पॉइंट को इधर से इन्फिनिटी तक उछाल दें और इसको इधर इन्फिनिटी तक उछाल दें, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो मिला वो क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी एक्चुअली में एक ओपन सेट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक्चुअल में एक ओपन सेट होता है, ठीक है। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो इसको भाई ये लिखा है मैंने, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन b, ठीक है जी। और यहां ये क्या है, ये इंक्लूड हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। और भी इंटरवल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंटरवल आप ये भी बना सकते हैं, यानी कि b से लेकर सारे आपको रियल नंबर लिखने हो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा क्लोज b टू इन्फिनिटी, यानी कि ये इंटरवल क्या बना, ऐसे रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b के बराबर b को भी तो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, रियल नंबर के आप सबसेट बना सकते हैं, कितने भी सबसेट बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पावर सेट के ऊपर। पावर सेट किसको बोला जाता है, पावर सेट।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी कोई ना कोई सेट ही है, पावर सेट। तो पावर सेट एक्चुअल में क्या होता है, मान लो कोई सेट है ए, इसके जितने सबसेट बना सकते हैं आपने बना लिए, ठीक है। तो इस और उनका एक कलेक्शन बना दिया, तो आप क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास में एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक है। आपने इसके क्या बनाने स्टार्ट किए, सबसेट बनाने स्टार्ट किए, तो आप कहेंगे कि दो तो इसके क्या रहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट रहेंगे। उसके अलावा ऐसे भी सेट हो सकते हैं जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर दो दो एलिमेंट हो, तो एक ऐसा सेट मिलेगा 1, 2 वाला, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। और क्या हो सकता है, 2, 3 वाला, और क्या हो सकता है, 3, 1 वाला। क्या इसके अलावा कोई हो सकता है, इसके अलावा कोई सबसेट आपको इसका नहीं मिलने वाला, ठीक है। और देखो ये मैंने क्या किया, इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी भाई, 3। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट बने वो कितने बने, 8 बने। इसको ना एक सेट की फॉर्म में लिख दिया गया, ऐसे एक सेट बनाया, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सबसेट लिख रहे हैं तो पी ए लिखा जाएगा। इसमें क्या किया, ये लिखा एम्प्टी, फिर ए, फिर सिंगलटन सेट लिख दिए सारे के सारे, फिर दो दो एलिमेंट वाले रख दिए, 1, 2, 2, 3 और 3, 1। ये तो एक्चुअल में पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसका पावर सेट लिखा गया है उसके सबसेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट क्या है, 5 सेट इज एलिमेंट ऑफ पी ए इज सबसेट, ए इज एलिमेंट ऑफ पी एलिमेंट है। अब इसका एलिमेंट क्या है, ए, ठीक है। तो इसके कार्डिनलिटी क्या है पावर सेट की, अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके जो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी वो क्या आ रही है, अभी आप देख रहे हैं 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। और देखो अगर मान लो सेट ए के अंदर 2 ही एलिमेंट होते हुए तो उसका पावर सेट क्या बनता, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में एक तो आप लिखते हैं एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। एक आप खुद ए को चमका देंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है, सिंगलटन सेट, ठीक है ना, यानी कि कंटेनिंग 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो आपने एक वर्ड और सीख लिया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोला जाता है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 1 हो, यानी कि जिसका ऑर्डर कितना हो, 1 हो, जिसकी कार्डिनलिटी कितनी हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। ठीक है जी। तो इसके अंदर देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए था 2, तो उसके जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो कितना मिला आपको, 2 पावर 2 यानी कि 4। क्या हम इस फैक्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, यस वी कैन जनरलाइज दिस कांसेप्ट। कैसे, कि अगर किसी सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके जो पावर सेट की कार्डिनलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 2 पावर n। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि अगर किसी सेट के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पावर सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, 2 पावर n रहेंगे, ठीक है। तो यहां से आप कार्डिनलिटी बता सकते हैं पावर सेट की। जैसे कोई आके आपको कहे कि एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या रहेगी, आप कहेंगे 2 पावर 5 मींस 32। अगर किसी सेट के पास 10 एलिमेंट्स है तो पावर सेट के पास कार्डिनलिटी क्या रहेगी, 2 पावर 10 यानी कि 1024, ठीक है। तो ये क्या था आपका पावर सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, पावर सेट के बाद में यहां जो कंसेप्ट आता है, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस खूब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है यू से,
ठीक है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है यू से। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास में क्या है, जिस सेट के आप सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक टाइम के लिए उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में जो सबसे बड़ा सेट है उसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट होता है। देखो अलग अलग सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिपेंड करता है कि आप किसके सबसेट कंसीडर कर रहे हो। जैसे कि अभी अभी हम क्या कर रहे थे, रियल नंबर्स के सबसेट डिस्कस कर रहे थे, तो वहां का यूनिवर्सल सेट क्या था, आर, ठीक है ना, आर क्या था, यूनिवर्सल सेट। कोई ज्यादा तगड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसके ऊपर जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाएंगे आप लोग। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। आपको ये सिंबल या फिर ये वाला सिंबल फिल करना है भाई, ठीक है, किसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, ये कह रहा है 2, 3 and 4, फिल इन द ब्लैंक्स 1, 2, 3, 4 and 5। तो बताओ क्या ये इसका सबसेट है। आप कहेंगे कि यहां का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यहां का एलिमेंट 2 यहां प्रेजेंट है, यस, यहां का 3 यहां प्रेजेंट है, यहां 4 यहां भी 4 है, ज्यादा उसके पास कुछ भी हो जाए चाहे, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। दूसरे पे आ जाओ, ये कह रहा है x such that x is a student of class 11। fill in the blanks दे रखा है, fill in the blanks, x is a student of your school, x such that x is a student of your school, क्या ये सबसेट होगा। तो देखो डेफिनेटली ये इसका सबसेट होगा भाई, क्योंकि 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट तो हैं ही ना, तो क्या ही दिक्कत है, ये क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है। तो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स, 4 फिल इन द ब्लैंक्स और हैं, आप इजीली कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या दिया उसने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है सेट कंटेनिंग ए एंड बी इज इट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो आप कहेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो ये करेक्ट कहां से है, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ये कैसी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैसी है, इनकरेक्ट है। दूसरा देखो भाई, एक सेट के अंदर है ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो डेफिनेटली ये क्या है, ट्रू है भाई, ये क्या थी, फॉल्स थी, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, ये कह रहा है 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ 1, 3, 5। हमने कहा पगला गए हो क्या, काहे की करेक्ट भाई, ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज यहां 2 प्रेजेंट है बट यहां 2 प्रेजेंट नहीं है, तो काहे का सबसेट भाई, सबसेट नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ कह रहा है सेट कंटेनिंग ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू, क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। फिफ्थ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग दे रखा है, ये कह रहा है सिंगलटन सेट कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या है, बिलोंग्स टू और इसमें क्या फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इधर जो लिखा है वो इसके अंदर बिलोंग करता है, यानी कि वो इसका एक एलिमेंट है,
बट क्या ये इसका एलिमेंट है? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसका एलिमेंट ए है, ना कि एक सेट कंटेनिंग ए। ये क्या है? ये एक्चुअल में ए नहीं है, ये तो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट पड़ा है ए। बट इसके अंदर तो जो एलिमेंट्स है वो तो ए बी और सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट इसका क्या कह रहे हैं। सिक्स पार्ट में ये कहता है कि x such that, क्या कह रहे हैं? x such that x is even integer, not even integer। ये कह रहे हैं x such that x is an even natural number less than 6। ठीक है, is a subset of x such that x such that x is a natural number which divides 36, which divides 36। तो आप क्या करें? दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लें भाई। ठीक है, क्या करें? रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो देखो ये सेट क्या आएगा? ये कह रहा है x is an even natural number less than 6, तो 2 आएगा, 4 आएगा, बस 2 and 4 इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो इवन तो 2 4 होते हैं, बस दोनों नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे भी हैं। ये लो, कह रहा है x such that x is a natural number which divide 36। तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करता हो, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। आगे क्या आएंगे हमें कोई मतलब नहीं है, आएंगे तो बहुत, 9 भी आएगा, 18 भी आएगा, 12 भी आएगा, 36 भी आएगा। बट ये यहां प्रेजेंट हो गया, ये यहां प्रेजेंट हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या है? इसका सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये कह रहा है एक सेट ए है। देखो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसके अंदर कंटेन है, कौन किसका एलिमेंट है। ध्यान से सुनना। ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में एक सेट ए है और उस सेट के अंदर एलिमेंट एक 1 है, दैट इज सेपरेटेड बाय 2 एंड दैट इज सेपरेटेड बाय 3,4 एंड सेपरेटेड बाय 5। पहले तो आप इसका मतलब ही समझ लो। आप कहेंगे कि इस सेट के अंदर क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 1 इसका एक एलिमेंट है। जो जो कोमा से सेपरेटेड है वो क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 भी बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, और ये जो है 3,4 ये अपने आप में एक सेट जरूर है, बट इसके अंदर क्या है? कोमा से सेपरेटेड है, तो यानी कि ये इसका एक एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं। एलिमेंट क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। यानी कि ये इसका एलिमेंट है, तो दिस बिलोंग्स टू ए एंड 5 आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई आपसे कह दे कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, सबसेट नहीं है, ये तो इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो आंसर देना। फर्स्ट में कह रहा है कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। तो काहे का सबसेट भाई? ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो इसका एक एलिमेंट है। जैसे मान लो इसके एलिमेंट का आप सबसेट बनाने जाएं, 1 से एक सबसेट बनाना है, सिंगलटन एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है मान लो, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे 1 से बनाना हो तो आप ये लिखेंगे सिंगलटन 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना? वैसे ही अगर आप 2 से बनाना चाहें तो सिंगलटन 2 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो भाई जब इनके ऊपर आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो इस एलिमेंट को सबसेट बनाते टाइम सिंगलटन, तो क्या इस एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे? ठीक है ना? ये जो ब्रैकेट है ये तो ब्रैकेट इस खुद एलिमेंट की ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट लगी है ये क्या लगी है? सेट वाली ब्रैकेट लगी है। ठीक है, तो ये बनेगा सबसेट भी, ना कि ये तो बिलोंग्स टू है। मैंने बताया ना बिलोंग्स टू।
नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा हाँ ये ट्रू है भाई, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। 3,4 बिलोंग्स टू ए, यस बिलोंग करता है। थर्ड कह रहा है, ये देखो वही बात आ गई ना कि 3,4 दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, यस खुश होके कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये सेट वाले ब्रैकेट लगी पड़ी है। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ कह रहे हैं 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, एलिमेंट्स तो बिलोंग करते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, 1 बिलोंग्स टू। फिफ्थ कह रहा है कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो कहे भाई बकवास कर रहे हो, नहीं करता। ये कह रहा है 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 तो इसमें है ना, 5 1 2 और 5 इन तीन एलिमेंट को उठा के एक सबसेट बनाया गया है, तो भाई सही बात है, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ के ऊपर, सेवंथ में कह रहा है कि 1 2 5 क्या बात कर दी भाई, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, सबसेट तो कंटेंट होते हैं, बिलोंग तो एलिमेंट करते हैं, ये एलिमेंट थोड़ी है उसके अंदर, कहां एलिमेंट है ये, नहीं है। 8th में आ जाओ, 8th में कह रहा है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 भी है 2 भी है, बट 3 तो नहीं है इसके अंदर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 3 तो दिख रहा है, 3 अकेला नहीं है, 1 अकेला एलिमेंट है, 2 अकेला एलिमेंट है, अगर ये आएगा तो पूरा का पूरा उठ के आएगा, या ये आएगा ही नहीं, तो 3 अकेला नहीं आ सकता, नॉट ए सबसेट। उसके बाद में 9th में कह रहा है कि 5 इज ए सबसेट, 5 बिलोंग्स टू ए, अरे 5 बिलोंग नहीं करता है, 5 उसका एलिमेंट थोड़ी है, 5 ए से तो तब बिलोंग करता जब यहां ऐसे 5 लिखा रहता, बट 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ये तो सबसेट है ए का, बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहे हैं, ये देखो इसमें भी इवन 10th आया, ये ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट में आ जाओ 11th में, देखो आपको बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे यहां पर। 11th में कह रहा है कि सिंगलटन सेट कंटेनिंग 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, काहे भाई, क्यों कह सकते हैं ऐसा होगा, देखो अगर ये 5 इस सेट के अंदर होता तो हम 5 को उठा के एक सेट बना सकते हैं जो कि ए का सबसेट रहेगा, बट 5 उसके अंदर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें, सेट के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और सेट के सबसेट्स क्या होते हैं, यहां पर जो एलिमेंट्स से सबसेट बनाते हैं वो कंटेंट होते हैं, ठीक है ना, तो गलत ना कर दें आप इसको, बिल्कुल ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 ने कहा कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे सबसेट लिखने हैं आपको, सिंगलटन सेट ए दे रखा है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे भाई, यहां मैं सेट लिख देता हूं, यहां सबसेट्स लिख देता हूं, तो इसके सबसेट एक तो ये बनेगा 5 और एक सिंगलटन ए, यानी कि इसके खाली इम्प्रॉपर सबसेट ही बनेंगे। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कह रहा है एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, तो भाई इसके सबसेट फटाफट लिखो, फटाफट लिखो इसके सबसेट, फटाफट इसके सबसेट लिख दो। क्या एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, यस, क्योंकि एम्प्टी तो सबका सबसेट होता है। क्या ये खुद का सबसेट है, यस ये खुद का भी सबसेट है। क्या सिंगलटन ए एक सबसेट होगा, यस। क्या सिंगलटन बी भी एक सबसेट होगा, यस। 4 ही सबसेट बनेंगे, आपको तो पहले से ही पता है। यहां नंबर ऑफ सबसेट लिख देता हूं, 2 पावर 1 2 ही आएंगे, 2 पावर 2 4 ही आएंगे, क्योंकि पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही तो सबसेट बनेंगे ना। तीसरे पे आ जाओ भाई, तीसरा कह रहा है 1 2 3, अभी अभी मैंने लिखा था, पहले मैं लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखने वाला, 8 सबसेट बनेंगे। तीसरा आ गया भाई, इवन फोर्थ आ गया कि 5 सेट के कितने सबसेट, 5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो 2 पावर 1 0 1, तो इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो क्या है, खुद 5। इसके सबसेट क्या बनेंगे, खुद 5 बनेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई, यहां आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
फिफ्थ पे आ जाओ भाई। फिफ्थ क्वेश्चन इसी को बना के रख दिया। कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट की कार्डिनलिटी पूछ रहा है वो। अगर ए क्या है 5 है तो ए 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 इज 0। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमने पढ़ा 2 पावर 0 यानी 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1। तो 5 सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? एक ही होता है, और वो भी खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। क्या आप लोगों को क्लियर है ये बातें पावर सेट से रिलेटेड? पावर सेट को जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में तगड़ा रिजल्ट पढ़ा जाएगा कि 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 3 वाले कितने सबसेट बनेंगे, 4 वाले कितने सबसेट बनेंगे, 5 वाले कितने सबसेट बनेंगे। टोटल सबसेट को भी एक तरीका लेके आएंगे जहां से आप वहां एकदम से आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स वाला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं x such that x belongs to R and x is greater than -4 less than equals to 6। इसको एज ए इंटरवल लिखना है। तो एज ए इंटरवल लिखना है तो देखो -4 इंक्लूडेड नहीं है तो इधर से क्या रहेगा? ओपन। ये 6 इंक्लूडेड है तो 6 की तरफ से क्या रहेगा? क्लोज। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में कह रहा है कि x such that x belongs to R and x is greater than -12 less than -10। तो यहां से भी ओपन और यहां से भी ओपन, दोनों तरफ से ओपन है भाई। ओपन है तो आप लिखेंगे -12, -10। ठीक है जी। थर्ड पे आ जाओ। ये कह रहा है x such that x is real number and x is greater than equals to 0 less than 7। तो आप क्या कहेंगे? ये भी इंटरवल है बट 0 क्या है यहाँ? इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 7 की तरफ से ओपन रह जाएगा। क्लियर है? फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि x such that x belongs to R and x is greater than equals to 3 and less than equals to 4। देखो यहां से भी क्लोज और यहां से भी क्लोज, दोनों इंक्लूडेड है तो क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल 3 to 4। किसी को कोई डाउट हो तो भाई देख लेना एक बार। सेवंथ में कह रहे हैं अब आपको इंटरवल दे रखे हैं -3 0, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 6 12, थर्ड पार्ट में दे रखा है 6 और क्लोज 12 एंड फोर्थ पार्ट दे रखा है -23 ओपन 5। यानी कि अब आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, आपसे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई कौन बच्चा नहीं लिखेगा? आप कहेंगे कि x सच दैट x क्या है? रियल नंबर है एंड x क्या है? देखो दोनों तरफ से ओपन है तो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ट्रिवियल क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, यहां देखो x सच दैट x क्या है? रियल नंबर एंड दोनों तरफ से क्लोज है भाई। क्लोज है तो दोनों की तरफ से लेस देन इक्वल्स टू आएगा। इवन यहां 6 आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहां से इधर से ओपन है और ये क्लोज है तो x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x is greater than 6 less than equals to 12। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, बहुत इजी चल रहा है। कह रहा है such that x is real number and यहां से क्लोज है और यहां से ओपन है। जिस तरफ से इंक्लूडेड हो उस तरफ से लेस देन इक्वल का साइन लगा देना, जिस तरफ एक्सक्लूडेड हो उस तरफ क्या कर देना? खाली लेस देन का साइन लगा देना। तो x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 एंड लेस देन 5। ये लो, तो ये क्या कर दिया हमने? सेट बिल्डर फॉर्म को लिख दिया। आपको गिवन क्या था? रोस्टर फॉर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे? यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। यहाँ रोस्टर फॉर्म गिवन थी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो 8 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बड़ा ही सिंपल चैप्टर चल रहा है सेट थ्योरी, बट ये सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, रिलेशन फंक्शन के लिए, क्लास 12th में जो चैप्टर रहने वाले इनके ऊपर बेस्ड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट राइट करो किसके लिए, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो ये किसका सबसेट बना सकते हो अभी आप, उसी को यूनिवर्सल सेट बना देंगे। दूसरा कह रहे हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यानी कि इनका आपको यूनिवर्सल क्या बताना है, सेट बताना है। तो भाई यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, जिसका कोई सबसेट रहे, ठीक है। तो इसके केस में तो एक ही है ये, तो हम कह देंगे कि यूनिवर्सल सेट डिक्लेयर कर दिया हमने इस केस में, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। और इसके केस में भी यूनिवर्सल सेट सेम रख देते हैं भाई, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। दोनों ही केस में ये क्या बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं, तो यू क्या कर जाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 है वो भी यूनिवर्सल सेट के ऊपर ही बेस्ड है। ये कह रहा है एक सेट ए है 1 3 5, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 एंड 6, एंड थर्ड एलिमेंट सी है जिसके अंदर, सॉरी थर्ड सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है। एक सेट ए है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, एक सेट बी है 2 4 6 कंटेनिंग, सी के अंदर 0 2 4 6 8, ठीक है। ये कह रहा है which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C। तीनों के लिए ही यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर जाएगा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड ऑप्शन में 5 सेट लिख रखा है, तो 5 थोड़ी इसका यूनिवर्सल हो सकता है अभी, ये तो कट गया, यहीं पर कट गया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक लिख रखा है। नेक्स्ट में फोर्थ कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ए बी सी के लिए एक साथ यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, वो सेट बता दो। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे, जिसके ये तीनों सबसेट हों, और तीनों सबसेट कब बनेंगे भाई, जब इन तीनों के एलिमेंट उस सेट के पास हों, ठीक है। तो मैंने कहा क्या इनके पास 0 है, 0 है, क्या 1 है, 1 भी है, देखो 0 है यहां, 1 है यहां, 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इनके पास, 8 है। तो अब आप देख लो कि ये किसका सबसेट है इनमें से। अगर इसको यूनिवर्सल सेट बना दे, अगर इसको यूनिवर्सल सेट बना दे तो यहां 8 है बट यहां 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता, ठीक है। यहां देखो अगर इसको यूनिवर्सल सेट बना दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा, क्योंकि ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट भी इसका सबसेट है, और सी भी क्या है, इसका सबसेट है। आप कहेंगे कि इसको मान लो कोई नाम ई दे दिया हमने, तो A is a subset of E, B is a subset of E and C is a subset of E, therefore this is universal set, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम F दे दूं तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि C is not subset of F, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर सकता। इसके बारे में देखो, क्या 0 यहां है, 0 नहीं है, बट 0 इसके पास में है। मान लो अगर इस सेट को मैं G नाम दे दूं तो आप कहेंगे कि C is not subset of G, C G का सबसेट नहीं है, इसलिए इसको सुपरसेट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट एक्सरसाइज करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।